गुड गवर्न गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री ने की 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वाराणसी में हुई बैठक में मनोहर लाल रहे मौजूद। चुनावी रणनीति पर की गई चर्चा। कल अयोध्या जाएंगे सभी मुख्यमंत्री। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का सरकार के खिलाफ मोर्चा। संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। राहुल गांधी बोले कि सदन में नहीं आते पीएम, लोकतंत्र चलाने का तरीका ठीक नहीं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार हमें आवाज नहीं उठाने देती है। विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाना चाहता है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने उपमंडल पिहोवा में आयोजित जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कृति और संस्कारों से जोड़े रखने के लिए अभिभावक बच्चों से निरंतर गीता का पाठ करवाएं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी भिवानी में आयोजित गीता जयंती समारोह में लगी सैकड़ों पंडालों का अवलोकन कर चुके हैं, जिनमें भारतीय जीवन दर्शन साफ झलकता है। कुरुक्षेत्र स्थित श्री जयराम आश्रम में गीता जयंती उत्सव पर चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में गीता जयंती पर वृंदावन से विख्यात कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर ऑनलाइन जुड़े। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा हरियाणा की सीमा को अवरोध मुक्त कर दिया गया है। कुंडली और सिंगू बॉर्डर पर यातायात शुरू करवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। सोनीपत में मशरूम की खेती कराने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में कम लागत से मशरूम को पैकिंग करके देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। झज्जर में किसान आंदोलन खत्म होने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। आंदोलन खत्म होने से छोटे दुकानदारों को भी जताई खुशी। दुकानदारों का कहना है कि पहले खत्म हो जाता तो नहीं होता नुकसान। यमुनानगर में खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कमी को लेकर किसानों में भारी रोष के चलते किसानों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। फतेहाबाद पक्के मोर्चे पर जुटे किसान सुखमनी साहब के पाठ के साथ ही पक्के मोर्चे को हटाने का काम हुआ शुरू। किसान आंदोलन को लेकर पिछले 1 साल से बाईपास पर लगाया गया था पक्का मोर्चा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन एक्शन मोड में आ चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने IMA और प्राइवेट अस्पताल संचालकों की बैठक ली। सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि शीघ्र ही प्रदेश में लाइन लॉस कम रखने का लक्ष्य रखा जाएगा। लाइन लॉस 14.4% है और इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग ने छापेमारी की। रोहतक में राम रहीम से पूछताछ के लिए पंजाब SIT सुनारिया जेल पहुंची। श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी मामले में दूसरी बार पूछे सवाल। SIT के पहुंचने पर जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। नूंह जिले के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी नहीं होने से बेहद परेशान। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गोलाचिका में JJP विधायक ईश्वर सिंह के घर के बाहर मनरेगा मजदूर महिलाओं ने हंगामा कर दिया है। विधायक पर दुर्व्यवहार और प्रताड़ित करने के आरोप। हरियाणा में सरकार की तरफ से नंबरदारों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाने का जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और सरकार के आदेश वापस लिए जाने की मांग की गई। सोना में लाइट के जाने के बाद तुरंत मोबाइल टावर भी चले जाते हैं। बताया गया है कि 6 घंटे बिजली गुल रही तो मोबाइल टावर भी गुल रहे। मोबाइल कंपनियां प्रीपेड प्लान की राशि को बढ़ाने में तो जोर दे रही हैं, लेकिन लोगों को पूरी सहूलियत देने में पूरी कमी है। यमुनानगर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि उनके संज्ञान में एक जाली जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है, जिसमें 14 मार्च 1992 का जन्म प्रमाण पत्र जगाधरी सिविल अस्पताल से जारी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पुरुषोत्तमपुरा बाग में मुख्य मंच पर अमेरिका से आए हुए कलाकारों ने बिखेरे जलवे पंजाब की लोक संस्कृति पर किया नृत्य। सफेदों में स्कूल बस में इको वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन ड्राइवर घायल हो गया है, वही वैन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई।
फतेहाबाद के गांव बनगांव में एक विवाहित ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जहां पर महिला और उसकी 2 बेटियों ने दम तोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा संजय कपूर की वाइफ महीप कपूर और सोहेल खान की वाइफ सीमा खान भी कोरोना पॉजिटिव। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से शुरू हुई प्रदूषण की मार लगातार जारी है। फिलहाल शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार है। टाइगर श्रॉफ ने -1 डिग्री टेम्परेचर में शॉर्टलेस होकर दौड़ लगाई। टाइगर इस वक्त UK में अपनी फिल्म गणपत की शूटिंग कर रहे हैं।